अब आपको दिखाते हैं देश विदेश की बड़ी खबरें स्पीड 100 में। जीएसटी की नई दरें लागू होने पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा बोले, जीएसटी कम होने से ऑटोमोबाइल सेक्टर में जबरदस्त उछाल। मारुति सुजुकी ने 35 और हुंडई ने 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। संबित पात्रा बोले, जीएसटी सुधार के पहले दिन 25,000 मारुति कारों की डिलीवरी हुई है। 75,000 बुकिंग, कुछ वेरिएंट का स्टॉक भी खत्म हुआ। पात्रा बोले, टाटा मोटर्स ने भी जीएसटी सुधार के पहले दिन 10,000 कारें बेची हैं। बाइक शोरूम में भी ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। जीएसटी की नई दरों पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत बोले, पीएम अगर नई दरें कम करने का श्रेय ले रहे हैं तो उन्हें जीएसटी की लूट का भी श्रेय लेना पड़ेगा। जीएसटी सुधार को लेकर के केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी बोले, पीएम ने गरीबों के हित में ऐतिहासिक फैसला लिया है। देश उनका बहुत आभारी है। सीतापुर की जेल से सपा नेता आजम खान रिहा, 23 महीने बाद रिहाई हुई है। दोनों बेटे लाने पहुंचे। जेल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़। जेल से निकलने के बाद आजम ने हाथ हिलाकर के समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया है। गाड़ी से रवाना होने की तस्वीर सामने आई। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव बोले, समाजवादियों के लिए ये खुशी का पल है। हमें पूरी उम्मीद थी कि आजम खान को न्याय जरूर मिलेगा। अखिलेश बोले, आजम खान के खिलाफ झूठे मुकदमे किए गए हैं। सपा की सरकार आई तो सभी झूठे केस वापस लेंगे। आजम खान की रिहाई पर शिवपाल यादव बोले, उन्हें गलत केस में फंसाया था, कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। आजम खान की बीएसपी में शामिल होने की अटकलों पर शिवपाल बोले, ये सभी खबरें झूठी हैं। सपा उन्हें हर संभव मदद कर रही है। सीतापुर जेल में आजम खान को लेने पहुंची 25 गाड़ियों का चालान कटा। नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने पर एक्शन। ट्रैफिक पुलिस ने 73,500 रुपए का जुर्माना लगाया। गुजरात के गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव में 2025 का आयोजन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने शिरकत की। बिहार विधानसभा चुनाव में गिरिराज सिंह ने जीत का दावा किया। बोले कि विधानसभा का चुनाव पीएम मोदी और सीएम नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे और भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। पटना नगर निगम में शहर में लगे कांग्रेस के पोस्टर हटाए गए। अवैध और अनाधिकृत ढंग से पोस्टर लगाने का आरोप है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। दिल्ली के शालीमार बाग में सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान, सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। दिल्ली के आईटीयू इलाके में भी सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हुए शामिल, झाड़ू भी लगाए। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए मंत्री परवेश वर्मा, झाड़ू लगा करके जनता को स्वच्छता का संदेश दिया। असम के सिंगर जुबीन गर्ग का हुआ अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू समेत कई नेता और समर्थक भी शामिल हुए। हैदराबाद में भारी बारिश से जगह जगह पानी भर गया। कई गाड़ियां पानी में तेज बहाव में बह गई। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अचानक से तेज बारिश से हैदराबाद में भारी तबाही। शेखपेट और साथ ही कृष्णनगर में हालात बिगड़ गए। कई घरों में पानी घुस गया। भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में भीषण जल भराव के चलते घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे लोग। भारी बारिश से कोलकाता में हालात बिगड़ गए। कई इलाकों में पानी भरा। बिजली का करंट लगने से 4 लोगों की मौत। कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी इलाके में भीषण जल भराव। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार थमी। कोलकाता के सियालदेह रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर जल भराव हुआ। कई ट्रेनें प्रभावित। यात्रियों की परेशानी बढ़ी। कोलकाता में भारी बारिश से सड़कें हुई लबालब। हावड़ा में रेलवे ट्रैक और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। कोलकाता के महापौर फरहाद हकीम नगर निगम के नियंत्रण कक्ष पहुंचे। बारिश की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। गुजरात के डांग में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। खपरी नदी का भी जलस्तर बढ़ा। चेतावनी जारी। उत्तराखंड में अगले 7 दिन भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने 30 सितंबर तक के लिए जारी किया अलर्ट। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। दिल्ली के छतरपुर स्थित श्री खाद्य कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में विशेष आरती की गई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। नवरात्रि के दूसरे दिन श्रद्धालु ने देवी मां की पूजा अर्चना और दर्शन किए। जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। देवी मां के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। हरिद्वार में मां चंडी देवी मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना और दर्शन किए। विशेष आरती में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। नवरात्रि के दूसरे दिन यूपी के मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। माता रानी के दर्शन कर भक्तों ने लिया आशीर्वाद। गोंडा के मां वाराही मंदिर में लगा भक्तों का तांता। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन श्रद्धालु ने देवी के पूजा अर्चना और आशीर्वाद लिया। प्रयागराज के ललिता देवी मंदिर में माता के भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा अर्चना और दर्शन करके श्रद्धालु ने आशीर्वाद लिया।
शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन अयोध्या में बड़ी देवी काली मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। पूजा अर्चना और दर्शन करके भक्तों ने आशीर्वाद लिया। नागपुर में गरबा पंडाल में मुसलमानों की एंट्री बंद है। पंडाल में एंट्री के लिए नए नियम बनाए गए हैं। वरा भगवान की पूजा के बाद एंट्री मिलेगी। गौमूत्र का गरबा पंडाल में होगा छिड़काव। एंट्री के लिए एक अलावा और तिलक लगाना भी जरूरी। सूरत में गरबा कार्यक्रम में बजरंग दल का हंगामा। गैर हिंदू को लेकर जम करके बवाल काटा। मौके पर पहुंच करके पुलिस ने मामला शांत कराया। वडोदरा में गरबा की धूम है। जमकर थिरकते नजर आए लोग। महिलाओं के साथ बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर पहुंची। अवैध सट्टेबाजी से जुड़े मामले में पूछताछ। कल रॉबिन उत्तप्पा से हुए थे सवाल जवाब। दिल्ली और रांची में 9 जगहों पर ईडी की छापेमारी। भूमि घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली के 3 और रांची में 6 जगहों पर एजेंसी की कार्रवाई हुई। दिल्ली के सरिता विहार फ्लाईओवर पर देर रात मुठभेड़ हुई। कुख्यात माया गैंग का सरगना सागर उर्फ माया गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तराखंड के काशीपुर में बवाल के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। 500 ज्ञात और 3 नामजद के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बिना पुलिस इजाजत के निकाला गया था धार्मिक जुलूस। जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे और पुलिस पर हुआ था हमला। मेरठ में 25,000 का इनामी बदमाश शाहरुख पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पैर में लगी गोली, अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद। गाजियाबाद में महिला पुलिस टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। एक बदमाश गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। आरोपी के पास से चोरी का मोबाइल, टैबलेट, अवैध असलहा और कारतूस बरामद। यूपी में पहली बार महिला पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। योगेश मर्डर केस में आरोपी था। यूपी के बरेली में मामूली कहासुनी में 2 बाइक सवारों ने ट्रक ड्राइवर को जमकर पीछे दिया। बीच सड़क पर बेल्ट और लात घूंसों से मारा। साइड न देने से शुरू हुआ था विवाद। प्रयागराज के दरियाबाद इलाके में युवक ने विस्फोटक फेंक करके किया धमाका। इलाके में फैली दहशत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। यूपी के देवरिया में लड़की से मिलने बुर्का पहन करके आया युवक। ग्रामीणों ने पकड़ करके पुलिस के हवाले किया। जांच पड़ताल जारी। यूपी के बांदा में 2 पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई। जमकर चले लाठी डंडे और लात घूंसे। दोनों पक्ष में आपस में भैंस लड़ाने से विवाद बढ़ गया। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के विदिशा में दुर्गा जी की प्रतिमा निकालने के दौरान मूर्ति पर फेंके गए पत्थर। प्रशासन ने लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। एमपी के इंदौर में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हुआ। 5 लोगों की मौत, 12 लोगों को मलबे से रेस्क्यू किया गया। बारिश के कारण बिल्डिंग में दरारें पड़ गई थी, जिससे यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त ज्यादातर लोग बिल्डिंग के बाहर थे। एमपी के दमोह में जमीनी विवाद में भाई ने भाई का किया मर्डर। बंदूक से फायरिंग करते हुए वीडियो आया सामने। बिहार के हाजीपुर में निजी बैंक के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। लोन कलेक्शन के बाद बाइक से लौट रहे थे बैंक मैनेजर। उसी वक्त अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार पिता पुत्र को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में पिता और एक बेटे की मौत हो गई। केरल के कोल्लम में 39 वर्षीय महिला की पति ने गला रेत कर हत्या की। फेसबुक लाइव में गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस के समेत सामने आत्मसमर्पण किया। कर्नाटक के कारवार में सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित बाइक के सामने से आ रही बस में भीषण टक्कर हो गई। कोलकाता में भीषण जलभराव के बीच हादसा। एक दुकान में लगी आग। आसमान में उड़ता दिखा काले धुएं का गुबार। गुजरात के पोरबंदर बंदरगाह पर एक कार्गो जहाज में लगी आग काफी दूर से दिखाई दी लपटें। हादसे में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके सभी 15 चालक दल के सदस्य को सुरक्षित बचाया गया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे की वजह की जांच जारी है। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुई बैठक। कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। मार्को रूबियो से मुलाकात पर बोले जयशंकर, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में विकास के लिए लगातार सहयोग करने को लेकर के बनी सहमति। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत में रिश्ते को अहम बताया। कहा कि अमेरिका और भारत क्वाड में माध्यम से मिलकर के काम करना जारी रखेंगे। मार्को रूबियो ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, हमने व्यापार, ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स, खनिजों सहित द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की है। ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर के कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले कि भारत के लिए ये थोड़ा सा झटका है। ट्रंप सोच रहे हैं कि टैरिफ उनकी हर समस्या का हल है। भारत अमेरिका के रिश्ते पर थरूर बोले कि दोनों देश को दीर्घकालिक हित हमें फिर से बराबरी पर लाएंगे। फिलहाल कई स्तरों पर भारत अमेरिका मिलकर के काम और सहयोग कर रहे हैं। ट्रंप के भारत पाकिस्तान में सीजफायर करवाने के दावे पर शशि थरूर बोले, किसी के हमें मनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारा संदेश और संकेत स्पष्ट था। इजरायल और गाजा के बीच जारी संघर्ष को लेकर के इटली में बड़ा प्रदर्शन। गाजा के समर्थन में हजारों लोग सड़क पर उतरे। इटली के रोम और मिलान शहर में हुआ उग्र प्रदर्शन। ट्रेनें रोकी गई, पोर्ट किए गए बंद। गाजा के समर्थक में हुए प्रदर्शन के दौरान मिलान की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की झड़प। कुछ प्रदर्शनकारियों ने शहर के केंद्रीय रेलवे स्टेशन पर धावा बोल दिया। रूस अधिकृत क्रीमिया में यूक्रेन के ड्रोन हमले में 3 लोगों की मौत, 16 जख्मी। उत्तरी इटली में बाढ़ और बारिश का कहर। लैंडस्लाइड के बाद चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन।
एशिया कप में आज पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ होगा मुकाबला। अबू धाबी में रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों टीम के लिए मैच जीतना जरूरी है। दोनों ने सुपर 4 के अपने शुरुआती मैच में हार का सामना किया। सुपर 4 में कल अगला मुकाबला खेलेगी टीम इंडिया। बांग्लादेश के खिलाफ दुबई में उतरेगी टीम इंडिया। रात 8 बजे से मुकाबला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इमरान खान ने पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी पर कसा तंज। कहा कि भारत को हराने के लिए पीसीबी अध्यक्ष और सेना प्रमुख को करना होगा पारी का आगाज। पाकिस्तानी गेंदबाज पर भड़के पूर्व खिलाड़ी शोएब अख्तर बोले कि 200 रन भी डिफेंड नहीं कर पाती कमजोर गेंदबाजी। अबरार अहमद को छोड़ करके साइम अयूब से गेंदबाजी कराना समझ से परे है। पाकिस्तान पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने टीम इंडिया को बताया वर्ल्ड क्लास। बोले कि 200 रन भी चेस कर लेती टीम इंडिया बैलेंस और बड़े मैचों की टीम है। गन शॉट सेलिब्रेशन पर पाकिस्तानी क्रिकेटर फरहान की बदजुबानी। कहा कि मेरा सेलिब्रेट करने का तरीका बस एक मोमेंट था। लोग क्या सोच रहे हैं क्या कह रहे हैं मुझे परवाह नहीं है। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं ऋषभ पंत। करुण रेड्डी या फिर देवदत्त को मिल सकता है मौका। साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक ने वनडे से संन्यास के फैसले पर लिया यू टर्न। पाकिस्तान दौरे के लिए टीम में शामिल हुए। टी20 क्रिकेट में 400 कैच लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं कायरन पोलार्ड। 718 मुकाबले में लपके हैं 401 कैच। टी20 में 18 खिताब जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने कायरन पोलार्ड। 15 टीमों में की ओर से टी20 लीग खेलते हुए बनाए हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड, जहां पर ड्वेन ब्रावो ने नाम टी20 लीग्स के कुल 17 खिताब जीतने का रिकॉर्ड। सौरव गांगुली निर्विरोध चुन गए हैं बंगाल क्रिकेटर संघ के अध्यक्ष। 6 साल बाद CAB में हुई है वापसी। दिव्या देशमुख को गोवा में होने वाले फीडे विश्व कप के लिए वाइल्ड कार्ड मिला है। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक प्रतियोगिता का आयोजन होगा। क्रिकेट के बाद फुटबॉल में भी पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। भारत ने सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप के रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 3-2 से हरा दिया। पाकिस्तान के मोहम्मद अब्दुल्ला ने विवादित तरीके से मनाया जश्न। पेनाल्टी गोल करने के बाद चाय पीने की नकल करने लगा। कोरिया ओपन में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे प्रणय और आयुष। सात्विक चिराग की जोड़ी नहीं होगी शामिल। फराटा धावक उसैन बोल्ट 1 अक्टूबर को भारत में खेलेंगे एग्जीबिशन फुटबॉल मैच। मुंबई में होगा मुकाबला। भारतीय स्पीड स्केटिंग टीम विश्व चैंपियनशिप में 3 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज जीत करके दिल्ली लौटे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ भव्य स्वागत।